गाय से जो गोबर या गोमूत्र गाय देती है या उसके बच्चे, बछड़े, बैल आदि जो हैं वो खेती के काम में आते हैं, और वो खाद खेती में डाली जाती है तो वो फर्टिलाइज़र से सैकड़ों गुना ज़्यादा पोषण देने वाली है पृथ्वी को। तो ये खेती भी हमारे यहाँ की जाती है पतंजलि में, और ये पिछले 4-5 वर्षों का ये अनुभव है कि पहले जो फसल होती थी उससे कई गुना ज़्यादा तो वो फसल अच्छी होती है और उसका स्वाद अलग होता है, टेस्टी होती हैं वो चीज़ें, चाहे वो सब्जियां हैं चाहे अन्न हैं। तो इसलिए गाय जो है, गाय देना ये रुपए देने से भी ज़्यादा अच्छा माना जाता था। उसके पीछे विज्ञान जुड़ा हुआ है पूरा। तो चाहे हम उपनिषद में देखते हैं कि वहाँ पर शास्त्रार्थ चलता है राजा जनक के दरबार में, और वहाँ पर बहुत सारे अष्टावक्र आदि और बहुत सारे विद्वान वहाँ पर आए हुए हैं, और उनमें केवल विद्वान पुरुष ही नहीं, विदुषी महिलाएं भी हैं वहाँ पे। गार्गी के प्रश्न आदि आते हैं बीच में। तो वो जो विद्वानों की गोष्ठी है उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि विजेता घोषित होते हैं। तो फिर वहाँ उन्होंने घोषणा कर रखी थी राजा जनक ने कि जो कोई आप सब में से सबसे बड़ा विद्वान होगा उनको हम 1000 गायें देंगे, और उनके सींग के ऊपर 4-4 तोला सोना डाल के, 4 तोला या 8 तोला ऐसे है वहाँ पे, इतना सोना उनके सींग पे लगा करके वो गाय देंगे। तो याज्ञवल्क्य वहाँ पर जीत जाते हैं शास्त्रार्थ में, और वो अपने शिष्य को कहते हैं कि भाई गायों को ले चलो आश्रम की तरफ। तो पहले गाय दी जाती थी, तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण था। तो आजकल तो लोग कहते हैं बोल जी अब गाय तो, हम तो शहर में रहते हैं तो गाय कहाँ से आएगी, तो गाय आ जाती है इतने 1000 रुपये में, तो हमने इतने 1000 रुपये दे दिए गाय के नाम के। तो रुपए कभी भी गाय की होड़ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप गाय की कीमत से डबल रुपए भी दे दें तो भी वो लाभ नहीं होगा जो गाय को देने से होता है। तो गाय वाला लाभ तो गाय के पालन करने से ही होगा, और देश को आना ही पड़ेगा फिर से। क्योंकि कल ही एक स्वामी जी महाराज मेरे को बता रहे थे कि जिनके पास 10 लाख गायें होती थी उस व्यक्ति को कहा जाता था, उसके उस स्थान को कहा जाता था गोवर्धन, या उसको गोपाल ऐसे कहते थे। गोवर्धन, गोपाल, तो ये श्री कृष्ण के लिए ये शब्द बोले जाते हैं, क्योंकि उनके पास पहले 10 लाख गायें थी, और फिर जिनके पास 20 लाख गायें हो जाती हैं उसको, उस स्थान को फिर बोलते हैं नंदनवन। तो कृष्ण के पास फिर आगे चल करके वो जस्ट डबल हो गई, तो नंदनवन भी उनके पास था, उनके अंडर में था श्री कृष्ण के। और पहले गोधन, गोपाल, गोवर्धन, ये भी उनके अंडर में था। और हमारे तो जितने भी महापुरुष हैं ना, उनके साथ गाय देखी ही जाती है। भगवान शिव के साथ बैल हैं, नंदी हैं, और भगवान कृष्ण तो गायों के बीच में ही उन्होंने अपना पूरा बचपन और जीवन और यौवन सब बिताया। और श्री राम हैं, इनके वंश में भी महाराजा दिलीप से लेकर के उन्होंने, वो गाय जब चलती थी वो चलते थे, वो बैठती थी तो दिलीप बैठ जाते थे, वो सोती थी तभी सोते थे, खाती थी तब खाते थे। तो और ऐसे ही दशरथ ने भी तपस्या की, गाय की सेवा की, फिर यज्ञ किया, तब इनको ये संतान की उत्पत्ति हुई। तो हमारे तो सारे के सारे ही जो महापुरुष हैं उनके पास या तो गाय किसी न किसी रूप में मिलेगी, और या तो फिर कृषि के साधन उनके पास मिलेंगे, किसी के पास हल मिलेगा, किसी के पास बैल मिलेगा। तो ये इसके पीछे बहुत बड़ा एक विज्ञान है। गाय जो है वो सब पशुओं के समान पशु नहीं है, बल्कि सब पशुओं में स्पेशल है, इसलिए किसी भी पशु को माँ का दर्जा नहीं मिला। गाय ही एक ऐसा पशु है जिसको मनुष्यों ने अपने माँ के समान माना, माँ के समान पूज्या, माँ के समान कल्याण करने वाली गौ माता। तो श्री राम ने कहा कि भाई अब सब तरह से राष्ट्र जो है वो सुरक्षित है, संपन्न है,
तो जब सब प्रकार की संपन्नता होती है तो फिर वो अपने भोगने के लिए नहीं होती है, फिर वो देवों में बांटने के लिए होती है। तो कोई यज्ञ किया जाए। जो समझदार लोग होते हैं वो तो फिर उसमें देवों का यजन करते हैं जब उनके पास समृद्धि आती है, और जो ना समझ लोग होते हैं वो फिर उसको भोगने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपनी उससे कमाया है तो हम अपना पूरा खर्च करके जाएंगे, लुटा के जाएंगे। तो चाहे हमें शराब पीनी पड़े, चाहे जुआ खेलना पड़े, चाहे उल्टे सीधे काम करने पड़े, पहले कमाते हैं फिर उसको भोगते हैं। तो पहले तो कमाने में आरोग्य गया और समय गया, ना स्वास्थ्य कमाया ना आध्यात्मिकता कमाई। उसके बाद फिर उसको भोगने में लग जाते हैं तो उससे भी आरोग्य भी नहीं मिलता है और धर्म भी नहीं मिलता है। फिर भोगने के बाद रोगी हो जाते हैं, तो रोगी होने के बाद ना आध्यात्मिकता मिलने वाली है और ना स्वास्थ्य ठीक रहेगा, रोगी हो गई तो मतलब सारा जीवन ऐसे ही चला जाता है। पहले इकट्ठा किया, फिर भोगा, फिर उसको रोगों में खर्च किया, तो जब जाने लगे तो खाली के खाली। और जो योगी होते हैं उनके पास कुछ होता है, कुछ आता है पुरुषार्थ से, तो फिर उसको वो बांटने लगते हैं, और उस आए हुए जैसे प्रसाद बांट के खाया जाता है। और जब अपने घर में खाना होता है वो व्यक्ति खुद खा लेता है, पर यदि मंदिर से थोड़ा सा भी इतना भी प्रसाद लाए तो इतना इतना सबको देता है, तो वो प्रसाद फिर सबको सुख शांति देने वाला होता है, और सब उसके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं। उस व्यक्ति को धन्यवाद कहते हैं कि आप वहाँ गए थे, हमारे लिए आप प्रसाद लेकर के आए। तो महापुरुषों को जो भी मिलता है वो उसको भगवान का प्रसाद ही मानते हैं, और फिर भगवान के प्रसाद को वो बांट करके खाते हैं, अकेले उपभोग नहीं करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको सारा का सारा ही बांटने में संतुष्टि होती है, अपने ऊपर वो एक पैसा भी खर्च करते ही नहीं है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन ऐसा ही है, वो अपने ऊपर कुछ खर्च ही नहीं करते हैं, ना खाने में खर्च करते हैं, ना कुछ कपड़े पहनने में खर्च करते हैं, ना कुछ उनके रहने का जो स्थान है वहाँ कोई ऐसा संसाधन नहीं है कि वहाँ कोई स्पेशल कमरा बना हो और वहाँ पर कोई एसी कूलर बेड लगे हों। सिंपल से अपने चटाई डाल के सोते हैं, ना कोई चप्पल जूते का खर्चा करते हैं। वो कई वर्षों से वो ही खड़ा हुए हैं, एक जोड़ा ही, और भी लोग ले आते हैं तो वो फिर अभी तो महाराज जी के बहुत सारे सैकड़ों सन्यासी हो गए तो उनको दे देते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने ऊपर थोड़ा सा भी उसको उपभोग नहीं करते हैं, पर जो भगवान ने दिया उसको फिर प्रसाद की तरह से बांटते हैं। तो इसलिए जब श्री राम ने देखा कि राज्य में बहुत दिनों से इस प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हुआ, क्योंकि 14 साल तो ये वन में चले गए, भरत जी आए ही नहीं, तो एकदम सुनसान वीरान पड़ा हुआ था, कोई उत्सव ही नहीं हुआ 14 साल तक। अब जब आए हैं, अब राज्य को संभाला है, राजगद्दी को संभाला है और सब प्रकार की समृद्धि है, क्योंकि जब 14 साल राम वनों में तपस्या कर रहे थे, भरत जी नंदीगांव में तपस्या कर रहे थे, तो अयोध्यावासी अपने घरों में रह कर के ही तपस्या कर रहे थे। बिना तप के कुछ भी नहीं मिलता है। ये जो राम राज्य की कल्पना नहीं, इतिहास ये जो यहाँ बताया जा रहा है कि लोग ऐसे थे, ये ऐसे कैसे बने। इन सब लोगों ने 14 वर्ष तक तपस्या की, ये सब संयम की स्थिति में रहे, पुरुषार्थ की स्थिति में रहे कि भाई हमारा राजा जब जंगलों में इतना तप कर रहा है, और जो हमारा तात्कालिक राजा जिनको राजा का दायित्व दिया है वो उनसे भी घनघोर तप कर रहा है, तो हम क्यों ना करें। वो एक माहौल बनता है व्यक्ति जहाँ रहता है। अब आज पतंजलि योग पीठ में जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तप करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और तप पुरुषार्थ पराकाष्ठा का करते हैं। जैसे श्रद्धेय आचार्य जी तप करते हैं और एक पराकाष्ठा पे करते हैं। वो यज्ञ भी करेंगे तो ऐसे करेंगे कि 9-10 घंटे 12 घंटे लगातार बैठे बैठे आहुति डालती रहेंगे। स्वामी जी महाराज जो भी काम करते हैं वो पराकाष्ठा पे करते हैं। तो अभी जैसे बाहर के कार्यक्रम तो नहीं चल रहे हैं महाराज जी के, तो अब जब पतंजलि योग पीठ में रहते हैं तो उनके आसपास रहने वाले जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो वो पढ़ाई करते हैं वहाँ पर। तो वो उनकी पढ़ाई आजकल पराकाष्ठा पे चल रही है। प्रतिदिन
कोई 500 सूत्र याद कर रहे हैं, कोई 400 कर रहे हैं, 300 कर रहे हैं, 900 कर रहे हैं, कोई वेद में लगे हैं, कोई दर्शन को याद करने में लगे हैं, क्योंकि वो देखते हैं ना कि जब हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति इतना पुरुषार्थी है, वो जिसको इतना महत्व दे रहा है, तो फिर दूसरे भी लग जाते हैं। और जब वो पतंजलि योगपीठ में नहीं रह करके बाहर जब कार्यक्रम करते हैं तो सारे कार्यकर्ता काम में जुट जाते हैं। एक एक व्यक्ति 10-10 कक्षाएं, 20-20 कक्षाएं, 50-50 कक्षाएं चलाते हैं। कोई कहेंगे कि एक व्यक्ति 50 कक्षा कैसे चलाते हैं? वो पहले 10 दिन यहाँ कक्षा चलाई, फिर यहाँ किसी दूसरे को स्थापित करके फिर कहीं दूसरी जगह उसने 1 महीना चलाया, फिर वहाँ किसी दूसरे को छोड़ के तीसरी जगह, तो ऐसे घूम घूम के वो 50 कक्षाएं ले लेते हैं। तो ये सब बड़े के ऊपर निर्भर करता है। जो कुछ हम अपने राज्य में चाहते हैं, अपने ज़िले में चाहते हैं या अपने पूरे देश में चाहते हैं, तो वैसा फिर उस व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। जैसे हम अपने संगठन में यदि ऐसे चाहते हैं कि ऐसा हो, तो वो फिर उस संगठन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को भी वैसे ही जीना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा गवाम कोट्ययुतम दत्वा विद्वद्भ्यो विधि पूर्वकम, विधि विधान के अनुसार विद्वानों को करोड़ों गायें, यहाँ लिखा है 1 खरब 1000 करोड़, कोट्ययुतम माने 1 खरब, 1 खरब गायें ब्राह्मणों को और बहुस्वर्ण कई सोना आदि साथ में दे करके, असंख्यम धनम दत्वा, खूब सारा धन खूब भरा पड़ा था। तो कोई काउंटिंग नहीं है वहाँ पे कि 1-1 लाख देना है कि 50-50 हज़ार देना है, ऐसा नहीं है। असंख्यम धनम दत्वा, जिसको जितनी आवश्यकता है उतना ले जाओ, ये भी था। ऐसे भी कुछ राजा हुए हैं, वो कहते थे कि भाई जब कोई ब्राह्मण या कोई भी मांगने वाला व्यक्ति राज्य में आता है, कोई याचक, तो उसको कहा जाता था आपको जो इच्छा है मांग लो। जैसे कोई सन्यासी जाता था किसी राजा के पास, तो वो कहते थे कि बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो जितनी उसको आवश्यकता, वो कहते थे आपको जितना चाहिए उतना ले जाओ। लेकिन सन्यासी भी अपरिग्रही थे, ईमानदार थे, उनको जितनी ज़रूरत है उतना ही मांगते थे। ऐसे नहीं था कि भाई अब मांगने का चांस ही दे दिया तो पूरा राज्य अपने नाम कर लेते हैं, छुट्टी रोज़ रोज़ आना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं थे वो भी। तो सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे, वो ब्राह्मण वृत्ति को ही अपनाते थे। जितना उनको नितांत आवश्यक है उतनी ही हेल्प वो राजा से मांगते थे। तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द कहा इन्होंने, असंख्यम धनम दत्वा, बिना गिने जिसको जितनी ज़रूरत है उतना, ब्राह्मणेभ्य धनम दत्वा, ब्राह्मणों के लिए धन दे दो। माने अयोध्या में और अयोध्या के अंडर जो राज्य या नगर थे, उन राज्यों में नगरों में रहने वाले जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों को जितनी ज़रूरत है उतना असंख्य धन उनको दे देंगे, ऐसे उन्होंने घोषणा करवाई। राजवंशान शतगुणान स्थापयिष्यति राघव, और ये भी घोषणा कर दो कि राघव अपने राज्य को, अपने राज्य वंश को सैकड़ों गुना ज़्यादा विस्तार करेंगे, विस्तार देंगे। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति, ये बड़ी बात है कि सब लोग जो है अपने चतुर्वर्ण आश्रम का जो अपना अपना स्व धर्म है, अपना अपना धर्म है। गीता में भी ये कहा, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, अपने अपने कार्य में लगे हुए। और दूसरी जगह कहा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, भगवान की पूजा करनी है तो अपने कर्म से पूजा करो, सिद्धिम विन्दति मानव। तो जो भी आपको सिद्धि चाहिए वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। मानस में भी ऐसे ही कहा, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं है। तो सब कुछ यहाँ मिलता उसी को है जो कर्म करता है, कर्महीन है उसको नहीं मिलता है फिर। तो यहाँ भी कहा चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति, और सबको जो चतुर्वर्ण आश्रम है उन सबको अपने अपने धर्म में नियुक्त कर देंगे श्री राम। कोई किसी दूसरे के धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि
अपना धर्म जो है वो कठिन होते हुए भी उसका आचरण करना श्रेष्ठ होता है। पर धर्मो भयावह, ऐसे गीता में कहा। दूसरे के धर्म को अच्छा समझ के उसमें प्रवेश करना वो बड़ा खतरनाक होता है। कई बार हमें दूसरे की थाली में डला हुआ घी ज़्यादा दिखने लगता है कि उसके पास तो ज़्यादा है, लेकिन वो आप क्या पता आप उतना खा पाएंगे कि नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि उसने जितना घी डाला है उसने उतनी मेहनत भी तो की है। तो कई बार हम उसकी होड़ करके अपने स्वधर्म को छोड़ करके उधर प्रवेश कर जाते हैं, और वो तो क्योंकि उसके संस्कार ही नहीं थे हमारे पास, तो फिर हम ना उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को किसी की चमक दमक देख करके, किसी का यश प्रतिष्ठा देख करके अपने स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब आजकल तो उनकी जय जयकार कर रहे हैं, राजनेताओं का सब सम्मान कर रहे हैं, धनवानों का सब सम्मान कर रहे हैं। हमारे तो संस्कार तो हैं साधना करने के एकांत में, लेकिन हम साधना करेंगे तो हमें कोई पूछेगा ही नहीं। तो इसलिए हम साधना के बाद में देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं और हम भी उनकी लाइन में भागना शुरू करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही हमारे पास। उनके पास करोड़ों हैं तो हमारे पास लाखों तो इकट्ठे हो ही जाएंगे कम से कम, तो थोड़ी बहुत तो संतुष्टि मिल ही जाएगी। ऐसे व्यक्ति सोच के अपने धर्म को छोड़ के उधर चल पड़ता है, और वो सबके लिए नहीं था, वो उस व्यक्ति के लिए था। तो वहाँ सक्सेस तो होना नहीं है मेरे को, और उधर जो मैं सक्सेस नहीं होऊंगा, असफल हो जाऊंगा, तो फिर उससे मेरा आत्मबल भी गिर जाएगा। तो मुझे लगेगा कि मैं तो किसी काम का हूँ ही नहीं संसार की। तो ये सभी हमारे शास्त्रों ने वर्ण आश्रम व्यवस्था को बहुत महत्व दिया है। जिसकी जो सामर्थ्य है, जिसकी जो प्रकृति है, क्योंकि कभी कभी हमें कोई एक काम करके बहुत अच्छा लगता है, तो हमें उस फील्ड में अपनी शक्ति को ज़्यादा लगाना चाहिए। उस फील्ड में हमारे लिए अपने आप कोई ना कोई शॉर्टकट निकल आएगा। फिर यद्यपि शॉर्टकट कुछ होता नहीं है, पर उसमें मेहनत करते हुए क्योंकि आनंद आता है, तो वो पुरुषार्थ का पता नहीं चलता है, तो इसलिए वो उस व्यक्ति के लिए उसको शॉर्टकट लगता है वो। तो चातुर्वर्ण्यम च अस्मिन् लोके स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति, उन सब को अपने अपने धर्म में, ये राजा का फर्ज बनता है कि वो नियुक्त करेंगे। नियोक्ष्यति, ये राजा का धर्म है कि किसकी क्या पात्रता है उसको उस काम में लगाए। जैसे शरीर में आत्मा राजा है, तो ये इस आत्मा का धर्म है, इस राजा का धर्म है कि मन से कौन सा काम लेना है, बुद्धि से कौन सा लेना है, आँख नाक कान से हाथ पैर से कौन सा काम लेना है। अब ऐसा नहीं होता है कि जो चप्पल पैर में पहनी जाती हैं वो पैर में से निकाल के और बोले सिर के ऊपर रखेंगे, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो डंडा बाजे। जिसका जो काम होता है वो उसको करेगा तो वो उसको बहुत अच्छे से कर सकता है, और कोई दूसरे फील्ड का व्यक्ति आकर के उसको करेगा तो ना तो वो उसको सुख देने वाला होगा और ना ही दूसरे को सुख देने वाला होगा, सबको भी तंग करने वाला होगा। उसका काम उस व्यक्ति को भी तंग करने वाला होगा। बोल हम कैसे जाने कि अपना हमारा वर्ण आश्रम ये है। जिस कुल खानदान में हमारा जन्म हो गया उसी को ही हम वर्ण आश्रम मान लें क्या? तो यहाँ ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि चतुर्वर्ण जो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गुण कर्म स्वभाव के उस पे मानते हैं, और चतुर ही आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जिस कार्य को करने से पहले जब हम उसका विचार करते हैं, सोचते हैं, तो भी सुख मिलता है, और करते हुए भी सुख मिलता है, और करने के बाद भी सुख मिलता है। बस वो ही हमारा वर्णाश्रम है। नहीं तो कई बार व्यक्ति को सोचने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जी अब इतना पढ़ना पड़ेगा क्या यहाँ, तो विचार में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर उसको पढ़ाना पड़ता है ज़बरदस्ती, तो पढ़ते हुए भी उसको आनंद नहीं आता है। बोल ठीक है, आपने बिठा दिया है तो पढ़ लेता हूँ, आपने कह दिया इतने सूत्र याद करके सुनाओ तो सुना देता हूँ, बाकी आनंद नहीं आ रहा है मेरे को। तो फिर इसका मतलब है कि वो काम उसके लिए नहीं है। कभी एक दो बार तो मन उसमें टाल मटोल कर सकता है, लेकिन अगर एक बार भी आनंद नहीं आया तो फिर वो अपना काम नहीं है।
अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकै गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्णं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च रामो राज्यम् उपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। ये बात भविष्य काल की यहाँ जो क्रिया हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। ऊपर वाले श्लोक में भी, मतलब 96 में भी और 97 में भी। 96 में कहा जा रहा है चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। वो जो राजा राम होंगे वो चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करेंगे। भविष्य काल की बात कही जा रही है। और वो बहुत सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करेंगे, ब्राह्मणों को खूब दान देंगे, असंख्य दान देंगे, सोना आदि देंगे, और जो उनको राज्य मिला है उसको सैकड़ों गुणा विस्तार करेंगे। और ऐसे ही 97 में कह रहे हैं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 10,000 और 10,100, 10,100 मतलब 11,000 हो गए। तो 11,000 वर्ष तक राजा राम राज्यम उपासित्वा, राज्य की उपासना करके, देखो कितना बड़ा शब्द है उपासना। केवल हमने तो ये सोच रखा है कि जो हम धूप जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो उसको हम उपासना कहते हैं। या फिर हम हवन करते हैं, संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, ढोलक बजाते हैं, भजन गाते हैं, हमने सोचा है कि वो ही उपासना है। और ये कह रहे हैं जो वो राज करेंगे ना, एक राजा बन कर के जो राजनीति करेंगे, वो क्या है? उपासना। राज्यम उपासित्वा, राज्य की उपासना करके ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, 11,000 वर्ष के बाद फिर राम ब्रह्मलोक को चले जाएंगे। तो ये भविष्य की क्रियाओं का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सारी गाइडलाइन नारद जी वाल्मीकि को दे रहे हैं। नारद जी ने कहा कि कोई एक ऐसा ग्रंथ लिखो जो सब मनुष्यों का कल्याण करने वाला हो। तो वाल्मीकि जी ने पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति बताओ कि जो सब मनुष्यों का आदर्श बन सके। तो उन्होंने कहा ऐसा मनुष्य तो जन्म ले चुका है धरती के ऊपर, और वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। और श्री राम के जीवन में ऐसा ऐसा होगा, जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी ये वनवास जाएंगे, सीता का हरण होगा, फिर वापस आएंगे, लंका का नाश होगा, फिर राम का राज्याभिषेक होगा, फिर जो राम की प्रजाएं हैं और उसकी जो शासन व्यवस्था है वो ऐसी ऐसी रहेगी, और इतने इतने वो यज्ञ करेंगे, असंख्य उसमें धन दान करेंगे, इतनी गायें देंगे। ये सब उनको गाइडलाइन दे रहे हैं। और इस प्रकार का राज्य करते हुए 11,000 वर्ष के बाद फिर वो वापस ब्रह्मलोक को लौट जाएंगे। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संमितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। यहाँ पर जो ये सहस्र शब्द है ना, ये प्राचीन ग्रंथों में कहीं कहीं 100 के लिए भी प्रयोग किया जाता है और 1000 के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो 10 वर्ष सहस्र, 10 वर्ष सहस्र का मतलब 10,100, 10,100 का मतलब क्या हो गया? 1000। तो हजारों वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। ऐसे हैं इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संमितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। तो इस प्रकार पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संमितं, वेदों के समान, मतलब वेद भी
पाप का नाश करने वाले हैं, और वेदैश्च सम्मितम, वेदों से समानता रखने वाली ये जो रामायण है ये भी कैसी है, पवित्रम, ये भी पवित्र पुस्तक है। पापघ्नम, और पाप का नाश करने वाली है। पुण्यम, पुण्य देने वाली है। वेदैश्च सम्मितम, वेदों के समान है ये भी। यह पठेत रामचरितम, और ये तो हो गई मूल रामायण, और ऐसे ही जो रामचरित का भी जो पाठ पढ़ेगा, सर्व पापैहि प्रमुच्यते, वो भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा। एतद आख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नरः सुपुत्र पौत्र सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। एतद आख्यानम, तो इस आख्यान को माने इस रामायण की कथा को, आयुष्यम पठन रामायणम नरः, आयु बढ़ाने वाली है ये, उनको पढ़ता हुआ, एतद रामायणम आख्यानम आयुष्यम, ये इसके विशेषण हैं। ये जो रामायण का आख्यान है ये कैसा है, आयु को बढ़ाने वाला। ऐसे इस रामायण के ग्रंथ को या काव्य को पढ़ता हुआ नरः, मनुष्य, सुपुत्र पौत्र, पुत्र पौत्रों सहित, और सगण है, नौकर चाकर सहित, गणों सहित, प्रेत्य स्वर्गे महीयते, इस मही से, इस पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक को जाएगा। सारा परिवार भी जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि जैसा बड़ा व्यक्ति होता है वैसा फिर छोटों के जीवन में भी वो वाइब्रेशंस आ जाते हैं, तो उनका जीवन भी वैसा होगा, तो वो भी स्वर्ग में जाएंगे। पठन द्विजो वाग्ऋषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वाणिज्यनः पुण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। द्विजो पठन, द्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मण यदि पढ़ेगा तो वाग ऋषभत्वम ईयात, वाणी के ऋषभत्व को, वाणी का ऋषभत्व, ऋषभ कहते हैं बल को, तो उसके वाणी का बल बढ़ेगा। द्विजो पठन वाग ऋषभत्वम ईयात, वाणी के ऋषभत्व को प्राप्त करेगा। और क्षत्रिय भूमिपतित्वम ईयात, यदि क्षत्रिय इसको पढ़ेगा रामायण को, तो उसमें भूमिपतित्व, उसमें समृद्धि बढ़ेगी, माने राज्य बढ़ेगा उसका। और वणिक जन, यदि वणिक जन पढ़ेंगे तो पुण्य फलत्वम ईयात, उनका पुण्य बढ़ेगा और उस पुण्य का फल वो प्राप्त करेंगे। जनश्च शूद्रोपि महत्वम ईयात, और यदि कोई शूद्र भी इसको पढ़ेगा तो महत्वम ईयात, वो भी महानता को प्राप्त कर जाएगा। तो इससे ये भी पता लगा कि चारों ही वर्ण आश्रम के लोग इसका पठन पाठन कर सकते हैं, और वो जहाँ खड़े हैं उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये प्रथम सर्ग समाप्त हुआ, इसको हम यहीं विराम देते हैं और द्वितीय सर्ग की चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।